आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हाल ही में वित्त विभाग ने 17 मई 2023 को एक ऑर्डर के द्वारा एचआरए रूल्स में कुछ संशोधन किए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एचआरए रूल्स द्वारा कर्मचारियों को प्रति माह मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के से संबंधित नियमों को विनियमित किया जाता है। यह भत्ता ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होता है जिन्हें सरकारी आवास आवंटित है एवं जो सरकारी आवास का उपभोग कर रहे हैं। इस श्रेणी के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को एचआरए का भुगतान प्राप्त होता है, चाहे वह स्वयं के मकान में रह रहे हो अथवा किसी किराए के मकान में निवास कर रहे हो। प्रोबेशन पीरियड में यह भत्ता देय नहीं होता है। अब हम इस ऑर्डर द्वारा जो संशोधन किए गए हैं उनको समझने से पूर्व में एचआरए प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया पर चर्चा कर लेते हैं। पहले जब कर्मचारी का प्रोबेशन पूरा होता अथवा स्थानांतरण के पश्चात किसी नवीन जगह पर पदस्थापन होता तो कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय अध्यक्ष को एचआरए प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता था। यदि यह आवेदन मकान में निवास करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता तो उन्हें एचआरए की स्वीकृति मकान में रहने की दिनांक से ही प्राप्त हो जाती और उन्हें इस भत्ते का भुगतान मकान में निवास करने के दिनांक से ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता था। परंतु यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी द्वारा मकान में रहने की दिनांक से 1 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता तो फिर उस परिस्थिति में उन्हें एचआरए का भुगतान मकान में रहने की दिनांक से नहीं दिया जाकर आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से देय होता था। तो इस प्रकरण में यदि कर्मचारी द्वारा एचआरए के लिए लेट आवेदन प्रस्तुत किया जाता तो उन्हें कुछ अवधि का एचआरए प्राप्त नहीं होता था। एचआरए का भुगतान उन्हें एप्लीकेशन डेट से देय होता था। तो इस संभावित हानि से बचाने के लिए यहाँ कुछ संशोधन किए गए हैं कि कर्मचारी यदि समय पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके तो भी उन्हें उस अवधि की हानि नहीं हो और मकान में निवास की दिनांक से ही उन्हें एचआरए की प्राप्ति हो सके। अब जो नए प्रावधान किए गए हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहले जहां आवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करने की बाध्यता थी, वहां इस प्रकार की अब समयावधि हटा दी गई है नए संशोधन के द्वारा। अब कर्मचारी को जिस वित्तीय वर्ष में उसने नए मकान में रहना प्रारंभ किया है उस वित्तीय वर्ष में वह कभी भी इस प्रकार का आवेदन दे सकेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहले जहाँ मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए अनेक्षर ए में आवेदन प्रस्तुत करना होता था, इस आवेदन को अब इस संशोधन के द्वारा पूर्णतः हटा दिया गया है और जो सर्टिफिकेट अनेक्षर बी के रूप में देना पड़ता था उसी अनेक्षर बी को अब अनेक्षर ए का नाम दे दिया गया है। तो अब एचआरए प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं कर यह सर्टिफिकेट जो अब अनेक्षर ए के नाम से जाना जाएगा वही प्रस्तुत करना होगा। यह सर्टिफिकेट उन्हें सेम फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च से पहले देना होगा। इसमें सर्टिफिकेट देने की दिनांक महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, उन्हें एचआरए का भुगतान मकान में रहने की दिनांक से ही देय होगा। तो इस प्रकार कर्मचारियों को जहां पहले हानि होने की संभावना थी उसका पूर्ण रूप से निस्तारण कर दिया गया है। अब कर्मचारी चाहे लेट सर्टिफिकेट दे तो भी उन्हें मूल दिनांक से एचआरए का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने बात योग्य यह है कि कार्मिक को उसी वित्तीय वर्ष में यह आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यह सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मार्च में ही स्थानांतरण हो गया है और पूर्व के पदस्थापन पर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया था तो उन्हें 1 माह की अतिरिक्त अवधि देय होगी। स्थानांतरण के पश्चात 1 माह में वह अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रोबेशन पीरियड वालों के लिए स्पष्ट है कि प्रोबेशन काल में उन्हें एचआरए का भुगतान देय नहीं होगा। जब भी वह प्रोबेशन पीरियड समाप्ति के उपरांत नियमित वेतन प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे तब उन्हें इस प्रकार का सर्टिफिकेट अपने कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा जिससे उन्हें वेतन के साथ एचआरए का भुगतान प्राप्त हो सके। आवेदन के संबंध में हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। अनेक्षर ए को अब हटा दिया गया है। अनेक्षर बी का जो सर्टिफिकेट है उसे ही अनेक्षर ए के नाम से जाना जाएगा और उसे ही एचआरए के लिए अपने ऑफिस में सबमिट करना होगा। यहाँ
परिवार की परिभाषा में भी कुछ आंशिक संशोधन किया गया है। परिवार के आश्रित सदस्य जो पहले 500 रुपये की पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें भी कर्मचारी का परिवार का सदस्य माना गया था। अब इस 500 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यानी कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य जो 9,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वह इन नियमों के प्रयोजनार्थ उनके परिवार के सदस्य माने जाएंगे। 9,000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य उनके परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएंगे। इस प्रकार वित्त विभाग द्वारा जो संशोधन हाल ही में किए गए हैं, उस पर हमने संक्षिप्त में चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की। चैनल के साथ आप बने रहिए। जल्द ही वापस मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण नए वीडियो में। धन्यवाद।